हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए गुरमुख रागानी और आज हम कॉन्सेप्ट्स का पिटारा में आज कॉन्सेप्ट नंबर 4 लेके आए हैं और बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का, जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये 11th कॉमर्स से लेके लाइफ टाइम अकाउंटिंग में यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है? टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव अ ओनर, वी हैव बिजनेस। ओनर का नाम है रामू और बिजनेस इज ऑफ से क्लॉथ, कपड़े का दुकान है। अब ओनर एंड बिजनेस आर कंसीडर्ड एज टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट पर्सन्स। ऐसे बोलेंगे तो बिजनेस तो ओनर का ही है, बट ये जो अजम्पशन है ये खाली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है कि ओनर अलग पर्सन है, बिजनेस अलग पर्सन है। तो दोस्तों, जैसे बिजनेस करने के लिए बिजनेस किसी बैंक से लोन लेता है तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, उसी तरीके से बिजनेस ओनर से पैसा लेता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक लायबिलिटी माना जाता है। आप अगर बैलेंस शीट जानते हैं तो बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड आता है। इसका एक ही रीजन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना है। जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं, जो भी आप एंट्रीज पास करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो केवल और केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। दोस्तों, ये करने का मेन पर्पस क्या है? देखो, क्या होता है जब आप एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप इनकम्स कमाते हैं, बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपके घर में भी खर्चे होते हैं, आपके फैमिली के एक्सपेंस, आपके बच्चों के एक्सपेंस होते हैं। अब ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। जब हम बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आप खाली बिजनेस इनकम्स और बिजनेस एक्सपेंस को बेस लेने चाहिए। पर्सनल एक्सपेंस, घर के एक्सपेंस को अगर आपने बिजनेस में ले लिया और प्रॉफिट निकालने के लिए उसको कंसीडर किया तो प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है आप जो बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें बिजनेस इनकम्स के लिए बिजनेस एक्सपेंस माइनस करने चाहिए जो वो इनकम कमाने के लिए खर्चे किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। दोस्तों, पर्सनल एक्सपेंस आप कभी भी बिजनेस में नहीं दिखाते अंडर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, ओनर का कुछ और दूसरे इनकम्स भी हो सकते हैं, पर्सनल इनकम्स भी हो सकते हैं। वापस वो पर्सनल इनकम्स बिजनेस इनकम के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट बनाया गया है और ये कॉन्सेप्ट खाली अकाउंटिंग में एप्लीकेबल होता है। मेड बी अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मेड बी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप और कंपनी और एनी एंटिटी। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत ही सिंपल बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट है। इसमें कई बेसिक क्वेश्चंस पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप और कॉन्सेप्ट और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो। वी विल रिकॉर्ड वीडियोस ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स एंड शेयर विथ यू। फ्रॉम दिस साइड, टाटा बाय बाय, गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।